जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सत्संग सुन पाएँ। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनेगा, जिससे कि आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं, तो वो आपको मिल पाएँ और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव नहीं हुआ। गुरु महाराज ने मुझे पूरे रास्ते एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी, वहाँ पे भी 7 नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, उसके पीछे भी गुरु महाराज की कोई लीला होगी। संगत जी, अगले दिन मॉर्निंग में जब मैं उठी और मैंने जब अपना ईमेल देखा तो, और गुरु महाराज का मेरे पास सुबह मैसेज आया था, आज तेनू गुड न्यूज़ मिलन वाली। संगत जी, मैंने ईमेल खोल के देखा तो उसमें जो मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे फर्दर वेरिफिकेशन के लिए, वो अप्रूव्ड आ गया। अब संगत जी, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए गई और मैं ये देख के गई कि ये ईमेल है। और जो मैं जा रही थी तो मुझे एक गाड़ी दिखी जिसका नंबर था से प्लीज़। संगत जी, अब मैं वहाँ पे गई और वहाँ जाने के बाद जब मैं वहाँ बैठी हूँ, मैं अपना ईमेल देख रही हूँ, मुझे वो ईमेल ही नज़र नहीं आ रहा। ना वो किसी इनबॉक्स में है, ना किसी ट्रैश में है, ना स्पैम में, कहीं मेरे को दिख ही नहीं रहा वो ईमेल। और संगत जी, मैं कह रही हूँ गुरु महाराज प्लीज़ जो अच्छा हो वही करना। और संगत जी, उस दिन मेरा टिकट नंबर वाज 10 और जो विंडो पे बुलाया उसका नंबर भी 10। और मैं गई वहाँ पे संगत जी, और उन्होंने कहा, उन्होंने विदाउट एनी ईमेल कुछ भी नहीं देखा और मेरे को रिन्यू कर दिया लाइसेंस। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज के तरीके अलग हैं। ही इज़ वेरी डिवाइन। उनके ब्लेसिंग्स के तरीके बहुत डिवाइन हैं। और कैसे गुरु महाराज हमारी चीज़ों को किस तरह पूरा करते हैं, जो ठीक है वो उसके लिए हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं हर बार यही सोचती हूँ कि इतना प्यार करने वाला आज तक कोई मिला नहीं जो गुरु महाराज मिल गए, कि वो हमसे ज़्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उन्हें पहले पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें देते हैं, सही रास्ते पे डालते हैं। संगत जी, ऐसा मुझे हमेशा यही लगता है कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग यही हो है कि गुरु महाराज की नज़र हम पे पड़ गई। संगत जी, एक दिन गुरु महाराज का ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि बुरी न्यूज़ मिलने वाली है या ऐसा कुछ। और उस दिन मेरी मम्मा, मेरे को नहीं पता था ये चीज़, मेरी मम्मा ने लेटर मेरे को बताया कि उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द, वो सो नहीं पा रही थी, सफोकेशन टाइप फील हो रहा था। अगले दिन गुरु महाराज का मैसेज आता है, तेरी मम्मी की पेट की बहुत बड़ी बीमारी मैंने ठीक कर दी। संगत जी, जब मैंने अपनी मम्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि रात भर ऐसे था। और मम्मा का और क्या हुआ कि संगत जी, अगले दिन मैंने ना अपने डोर खोला तो मुझे एक बर्ड वो अचानक से हमारी विंडो से आके टकराई और मर गई। संगत जी, और
उस दिन एक दिन पहले, और तब मेरे को इतना हैवीनेस फील हो रहा था बॉडी, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि दिल बहुत भारी है, बहुत नेगेटिविटीज़ और पता नहीं क्या क्या। और गुरु महाराज बहुत ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे, बच्चों से रिलेटेड। संगत जी, पता नहीं कितने कष्ट हमारे आसपास मंडराते रहते हैं, पता नहीं हमारी लाइफ में क्या क्या लिखा हुआ था जो गुरु महाराज ने देखा और हमें अपने आप से जोड़ा और हमारी लाइफ को सही ट्रैक पे लेके आए, इन चीज़ों से हमें बचाते हैं और कितना हमें गाइड करते हैं। शत शत कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु परमात्मा का, जो हर पल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलाया, वहाँ पे एक ओल्ड संगत आई हुई थी, वो अपना सत्संग सुना रही थी। वो भी वही सत्संग सुना रही थी कि उनके पेट में, मतलब वो जुड़ी कैसे कि उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जब वो आंखें बंद कर रही थी तो उनको डिवाइन लाइट्स नज़र आ रही थी, जब वो खोल रही थी तो वो दर्द था। वो 2 घंटे तक रहा, उसके बाद वो दर्द ख़त्म हो गया और पता नहीं गुरुजी ने कौन सी उनकी बीमारी ठीक कर दी। संगत जी, हमारी लाइफ में गुरु महाराज हमें कितने गाइडेंस देते हैं। संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड इतने सारे मैसेजेस सुनवाए। और संगत जी, एक आंटी का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मेरे को बोला कि उनको गुरु महाराज का सत्संग करना है, लेकिन उनके पास चोला और स्वरूप नहीं है। तो मैं जा रही थी और गुरु महाराज, मैं सोच रही थी चोले के बारे में, और मेरे सामने एक गाड़ी आती है, उसका जो नंबर, उसका नेम होता है, वो होता है गिव वन। और संगत जी, गुरु महाराज ने चोला, जो उनका उन्होंने मेरे को जैसे जैसे थॉट्स डाली, और वो मैं संगत जी वो आंटी को आज जब दरबार से जाने के लिए देने गई तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को रिसेंटली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो सत्संग कराना चाहती हैं। और उनको ये भी दिखाया गुरु महाराज ने मंदिर में कि एक मंदिर में गई, पूजा हुई और किसी ने कहा कि आप टेंशन मत लो। संगत जी, गुरु महाराज कैसे हमें ज़रिया बनाते हैं, पता नहीं क्या ब्लेसिंग्स तो गुरु महाराज दे ही देते हैं सबको, लेकिन हमें ज़रिया बनाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं संगत जी, कौन सी बीमारियां हमें होने वाली होती हैं, उससे गुरु महाराज हमें बचाते हैं और हमें प्रोटेक्शन देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। उनकी लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। संगत जी, एक सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया था जिसमें एक अंकल आंटी के घर पे गुरु महाराज जाते हैं, उनके बेड पे बैठ के उनको एक सचखंड का प्रसाद देते हैं। अब आंटी खा नहीं रही होती है, उनके मन में चल रहा होता है कि वो अंकल को दें, तो वो बोलते हैं कि मैनू पता तू नहीं खाएगी, तो आधा ओनू दे दे। तो उन्होंने खा लिया, तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं देख सकता हूँ तुम्हें एक बीमारी आने वाली है, इसलिए मैंने तुम्हें ये खिलाया और मैंने वो आने वाली प्रॉब्लम तुम्हारी टाल दी। संगत जी, हमारे गुरु महाराज, उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला हमें कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए अपने गुरु को हमेशा राज़ी रखो। बाकी संगत जी, लाइफ में उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ें उनका हाथ पकड़ के कट जाएंगी, नहीं तो ये काटनी बहुत मुश्किल है। संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ को हमेशा स्टोन की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा। उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी किडनी क्लियर हुई हो। गुरु महाराज की कृपा से उनकी एक बार सारी जो स्टोन्स हैं वो निकल गए। अभी रिसेंटली क्या हुआ संगत जी, उनको बहुत एब्डोमेन में पेन हुआ, इतना पेन हुआ कि वो अनबियरेबल था और उनको समझ नहीं आ रहा था, वो दबा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। आफ्टर 15-20 मिनट्स जब वो रेस्ट रूम गए और वो जो उनकी स्टोन था वो यूरिन के साथ निकल आया। वो बता रहे थे कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, जब भी उनको पेन होता है 3-4 दिन, हफ्ता ऐसा लगता है उनको, वो पेन में रहते हैं, इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। इस बार वो हुई और वो साथ के साथ निकल भी आई। संगत जी, मेरे को भी ना घुटने में बहुत पेन लास्ट ईयर से रहता था, वो ठीक भी हो गया, फिर वापस आ गया। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने संभाला हुआ है, ये हमारे कर्म हैं जो हमें काटने तो हैं ही, लेकिन संगत जी, जब गुरु महाराज हाथ पकड़ लेते हैं तो कर्म काटने इजी हो जाते हैं। और हमारे जो
इतने जन्मों का भार है गुरु महाराज वो हल्का करते हैं, वो हमें हाथ पकड़ के चलवाते हैं। और संगत जी उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे मुझे मैं सच में संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जैसे बोलते थे कि हम कीड़े मकोड़े हैं, और हम वो कीड़े मकोड़े शायद चलते रहते और लाइफ में प्रॉब्लम्स आती और मर जाते, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन उन गुरु महाराज इतने लोगों में उन्होंने हमारे ऊपर अपनी नज़र डाली, हमें चुना, हमें अपनाया। इससे बड़ा सत्संग हमारी लाइफ का कभी भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का, जो भी आपने दिया उसका और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानु, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, कल भी आपने इतनी मेहर करी। कल जो मैंने अपने 2-3 दिन से टचवुड मेरे जो पिछले मैं ऑडियो वायरल कर रही थी वो मतलब रिकॉर्ड करके सेंड कर रही थी, वो वायरल भी हो गए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी देखिए कल एक्चुअली रात को क्या हुआ, पहले तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि जो बच्चे मैं पढ़ा रही हूँ मतलब ट्यूशन में, उनके नंबर थोड़ा सा बहुत मदर से कहा सुनी हो गई थी। पहले भी मैंने अपने शुक्राना सत्संग में कह दिया था, जो वो तो बात खत्म है, लेकिन नंबर के लिए बहुत कृपा करी। शुक्राना गुरुपा। और एक जो बच्चा स्लोअर है उसके लिए भी मैं हमेशा बताती रहती हूँ। अब वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, देखिए कई बार बच्चों को ना मतलब टैकल करने का तरीका भी होता है, मतलब उसको थोड़ा सा है उसके दिखाए। और मैंने एक बार उनको बोला भी था कि गुरुपा की चले जाए, वो तो बहुत पास रहते हैं, मालवीय नगर में ही है। तो मैंने उन्हें सजेशन दिया था, सजेशन क्या मतलब ऐसे बात चल रही थी, तो मैंने अपना भी बताया कि कैसे कैसे कृपा हुई है, जो भी है। तो मैंने उनको बताया कि चले जाओ, बाकी उनकी इच्छा। लेकिन बच्चा स्लो है, उसको थोड़ा और नीड है उसका। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके माइंड में मुझे कई बार लगता है कि वैसे और बच्चों के जैसे कॉम्पिटिटिव में नहीं है। जैसे गुरुपा आपकी कृपा हो, बस ठीक ठाक पढ़ ले। कल रात को जब मैं सोते हुए 11-12 वैसे बज जाते हैं इनको, ये थोड़ा लेट से आते हैं, लेट से खाते हैं, तो सारा वाइंड अप करने में देर हो जाती है। तो मैं ना सोने के लिए लगी तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैंने ना बस अभी आप मानेंगे संगत जी, 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले जिससे मन में आया कि गुरुपा आप पीछे ना बहुत सारे सत्संग सुनते थे तो कहते थे कि यात्रा ब्लेस करी है, धार्मिक यात्रा ब्लेस हुई है, जो भी था, मतलब मन में एक ट्रिप को लेकर कुछ आया था। और अभी मैंने ऑन करके यूट्यूब ऑन ही किया, तो जो दीपा आंटी का सत्संग था उनमें उन्होंने बोला कि वो पहली लाइन उनकी 2-3 लाइन करने के बाद उन्होंने बोला कि धार्मिक यात्रा ब्लेस करने के लिए मतलब ब्लेसिंग्स है। मेरा ना मतलब मैं ना बस लेटे लेटे, क्योंकि रात होती मतलब लेटे लेटे ही मैंने कहा, अभी मैंने सोचा ही है कि धार्मिक यात्रा गुरुपा आपने बहुत पहले, तो मुझे लगता था मेरे लिए होगा, लेकिन पीछे नहीं आ रहा था, कहीं पर भी नहीं जाना हो पाया। वो तो क्या है, जैसे गुरुपा की कृपा। लेकिन कल जब लेटते हुए ना आया ना कि कमिंग वीक में हो सकता है कहीं पर भी हो, मंदिर में भी जाने के जो भी होगा, क्योंकि बड़े मंदिर भी जाने में बहुत टाइम हो गया। तो मैंने कहा गुरुपा मेहर करिएगा, आप जहाँ के लिए भी धार्मिक यात्रा है। और बहुत 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 कृपा करते हैं, बहुत दया करते हैं। आज ऑफ था तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बहुत टायर्ड लग रहा था, तो बस ऐसे ही हो गया। और बाकी बहुत मेहर है, कृपा अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बना रखिएगा। मैं संगत जी सच बताऊं तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफ़ी मतलब जब हम अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करते हैं तो पीछे जो मेरा वायरल हुआ था, तो कल मैं जब सुन रही थी तो मैंने ना जो बोला उसके बाद मैंने उसमें बोला कि आज मैं पता नहीं क्या क्या बोल गई, मतलब क्या क्या, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा जो बुलवाते हैं हम वो लोग वही बोलते हैं। बाकी ये बात है कि हमें सत्संग में ही हमारे उपाय, सत्संग में हमारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। अभी एक आ रखा है बालों को झड़ने का, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। और आज मेरी फिगर पे बहुत पेन हो रहा था, मुझे नहीं समझ आया कि मेरे कट लगा है या क्या हुआ, मुझे नहीं समझ आया। तो मैंने तुरंत से मैंने 2 चंदन की डिब्बी बना रखी है। तो एक चंदन की डिब्बी, ये भी मैंने उपाय में सुना था, अब देखिए गुरु पानी डाला तो मैं बता देती हूँ दिमाग में। तो मैंने क्या किया था जो जो मेन चंदन की डिब्बी है वो जो पूजा में रखती हूँ, उससे मैंने गुरुपा को तिलक लगा के
उसी फिंगर, मतलब जिस फिंगर से हम लगाते तिलक, वो मैंने दूसरी चंदन की डिब्बी जो मेरी आधी हो चुकी थी, मैंने उसमें पूरा घोल सा दिया, मतलब मिला सा दिया, उसको मैंने साइड कर दिया। क्योंकि वो बताता है कि जब कहीं दर्द हो, पेन, जहाँ कर भी दर्द हो जैसे होता है, तो आप उस चंदन टीका को लगा सकते हैं। तो मैंने वो रखा हुआ है। जैसे बहुत पहले अंकल जी के दांत में बड़ा दर्द हुआ था, इनकी तो आंख तक में लगाई की थी, क्योंकि आंख में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। बहुत मेहर करी गुरुपा आपने। मैं सत्संग सच बताऊं तो मैंने उस वक्त रिकॉर्ड किया था, इनकी आंख में जैसे थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, दिमाग खराब हो गया था। लेकिन मैंने 2 दिन पहले वो लगाया, गुरुपा को प्रार्थना भी करी, मंत्र जापी, शायद क्योंकि टाइम हो गया, तो वो बिल्कुल ठीक कर दिया गुरुपा ने। बहुत मेहर गुरुपा। तो मैंने उस चंदन डिप को लगा, तो मैं उसे चंदन निकाल के अपनी फिंगर पर लगाया, बहुत फर्क आ गया। फर्क क्या, मुझे अब याद ही नहीं रहा कि कहीं दर्द भी हो रही थी। क्षमा चाहती हूँ। तो अब काफ़ी फ़र्क आया हुआ है। अब बालों के लिए है, क्योंकि बालों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं ऐसा बताते हैं कि नज़र भी लगती है तो बाल झड़ते हैं, या ब्लैक मैजिक की या नेगेटिविटी होती है। तो मेहर करिएगा गुरुपा। बाकी अपनी दयादिश कृपा देशी हमेशा सदैव अपने बच्चों पर बनाए रखिएगा। मैं आज ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, अंकल जी घर पर होते तो मैं कम ही सुन पाती हूँ, नहीं तो अब जब खाना वगैरह बनाती हूँ तो उस वक्त मैं अपना सत्संग लगा के सुन लेती हूँ। दयादृष्टि बना रखेगा गुरुपा। साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि दयादृष्टि यूं ही बनाए रखिएगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। और मैं क्षमा मांगती हूँ नतमस्तक होकर अपने दोनों परिवारों की ओर से, और शुक्राना भी करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना। शुक्राना स्वीकार करिएगा गुरुपा। कोई त्रुटि हो गई तो अपना बच्चा समझ कर क्षमा कर देगा, सहाय देगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, नानू लख लख शुक्राना और बो खरबो शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी बहुत बहुत मतलब टचवुड मैंने अपने ऑलमोस्ट जो भी मेरे वायरल हुए थे, मतलब जो मैंने अपने अपलोड करने के लिए, वायरल करने के लिए डालते, वो मैंने सुने। दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत मेहर करते हैं। अनंतम शुक्राना। मैसेजेस तो अब कल रात को देखिए कितना बड़ा कष्ट काटा होगा, क्योंकि अभी अभी मैं बैठी हुई थी आज, थोड़ा सा पता नहीं क्यों प्रेयर से पहले ना बहुत डाउन फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा एकदम से। जैसे लगता है ना कि एकदम से नेगेटिविटी, या नेगेटिविटी नहीं, लेकिन एकदम ना बहुत डाउन सा फील होने लग गया था। तुरंत से मंत्र जाप चला दिया, प्रेयर भी करा, और उसमें भी मंत्र जाप मैं करती हूँ, लेकिन ज़्यादा मंत्र तो मैंने मोबाइल में चला दिया था। फिर उसके बाद अभी स्क्रॉल करती तो आया कि गुरुपा ने एक मैसेज आया कि बहुत बड़ा कष्ट काट दिया था, तो तुमने आभार नहीं किया, मतलब तुम आभार नहीं किया। तो मेरे को एकदम याद है, मैं कहा नहीं गुरुपा, मैं क्योंकि हमेशा अपना जो शुक्राना सत्संग है प्रेयर के बाद ही करती हूँ। मैं जाकर बैठ गई थी। कल रात को मैंने सपने में देखा कि जैसे, क्योंकि कष्ट तो मेरे ऊपर जो आ रखे थे कि कष्ट आने वाला है, कष्ट से रिलेटेड आ रहे थे, तो कल रात को मैंने अपने ही ऊपर देखा कि मुझे ज़्यादा देर याद नहीं, मेरे पाँव पर इतना बड़ा घाव था, मतलब जैसे चोट लगने के बाद सड़क पे चोट लगे, या उसके बाद जब आपके पाँव छिल जाता है, या एक रेड रेड ब्लड का वो जाता है ना, मतलब लिटरली मैंने अपने पाँव की ना तरफ देखा तो पूरा मुझे ना ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा सा घाव मेरे ऊपर हुआ पड़ा है, चोट लगी है या कोई भी हुआ। देख के मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं सपने में अपने पाँव को देख रही हूँ कि मुझे इतनी बड़ी चोट लगी हुई है, पाँव पे रेड रेड कलर का आ गया था। दिल से शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करें उतना ही कम होता है संगत जी। कष्ट तो था कोई ना कोई, जो गुरुपा ने काट दिया। मैं हर अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, नतमस्तक होकर अंतर मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ, जो आप इतनी मेहर करते हैं, सपने में कष्ट कटवा कर दया कर देते हैं। यह सत्संग सुनवा कर भी आप अपनी मेहर करते हैं, कष्ट कटवा देते हैं। उसके बाद पता नहीं फिर कोई और मिक्स सपना देखा, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद था कि मुझे जो पाँव पर चोट लगी है वो बहुत भयानक भयानक नहीं, मतलब एकदम लिटरली जैसे पाँव छलता है या पूरा वो हो जाता है, वैसे ही देखा था। दिल से शुक्राना गुरुपा। सुबह उठते ही अपना रिकॉल कर रही थी। आज बस अपना यही है, बस 2-3 कृपा हो जाए काम को लेकर, थोड़ा सा
काम को लेकर थोड़ा सा चल रहा है जो भी है, लेकिन मैं सच बताऊं संगत जी, मेरा घर गुरुपा चला रहे हैं। अब मैं आज ना सोच रही थी, सच बताऊं तो इतनी मतलब मेहर करते ना, इतना टाइम हो चुका है, अंकल जी के काम को थोड़ा दिक्कत आ रखी है, मेरा भी इतना ज़्यादा नहीं होना, जितना होना चाहिए था उतने में नहीं, बट स्टिल आपको सच बताऊं, मैंने टेंशन होती है, क्यों नहीं हो, टेंशन आ भी जाती है, लेकिन अभी तक मेरा घर, खाना पीना, मेरा रेंट, कपड़ा, मतलब कमरा, सॉरी कमरा कह रही हूँ, किराया मतलब जाने जो भी खर्चे पानी होते हैं सब गुरुपा की मेहर से चल रहा है अभी तो। गुरुपा अपनी मेहर करिए। फिर सोचती हूँ कि ये मांगो, फिर कहते हैं वो है ना, बस मांग, ऐसा नहीं है कि जाकर मांगते नहीं है, या गुरुपा को जानी जाना, उनको पता, वो तो जानी जाना कि क्या क्या है, बट स्टिल चुप रहती हूँ कि कोई बात नहीं, थोड़ा और धैर्य दे दीजिए, थोड़ा और धैर्य दे दीजिए, इसी में हमारी भलाई होगी। तो आज थोड़ा सा मन थोड़ा सा डाउन अभी हुआ, शाम को एकदम ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्यों एक नेगेटिविटी से छाने लग रही है, लेकिन तुरंत से अपना मंत्र जाप भी चलाया और मंत्र जाप भी किया। दिल से शुक्राना गुरुपा, मेहर करिएगा, मेहर बनाए रखिएगा। अंकल जी पर बहुत दया कर दिया आपने, हो गया चेंज। बाकी आप जो भी मैसेजेस देते हैं, आ जाते हैं मन में कभी कभी डाउट करने के लिए, लेकिन आप उस पर भी मेहर कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। बाकी अरदासें तो चलती रहती हैं संगत जी, हम लोग मांगने के लिए तो गुरुपा के दरबार में खड़े ही रहते हैं। और जो भी शुक्र, अभी आज मेरे बालों के, क्योंकि मेरे बाल भी नेगेटिविटी की वजह से पीछे बहुत मैसेजेस आ रहे थे, पैरों में बड़ा दर्द था, मैंने आपको बताया, वो भी बहुत कृपा हो गई थी। अभी फिर एक मैसेज आ रखा था, क्योंकि आज बॉडी पूरी डाउन फील कर रही थी, मतलब एकदम ना टायर्ड सा, बहुत ज़्यादा टायर्ड सा लग रहा था, नींद इतनी आई जा रही है, कल भी बहुत नींद आ रही थी, कल भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, पूरा टाइम ऐसे लग रहा था जैसे ना बस सो जाओ काम करो, सो जाओ काम करो, सो जाओ, ऐसे ही चल रहा था। कल भी ऑफ हो गया था, आज तो संडे था। तो मेहर है बस आपकी, गुरुपा बहुत मेहर करते हैं। अब बालों के लिए एक मैसेज, मतलब एक काढ़ा बनाने के लिए बोला है। चाय में तो डालते ही हैं हम लोग ये सब चीज़ें, लेकिन काढ़ा के लिए अलग हो जाता है कि काढ़े में आपको काढ़े की तरह पीना है। पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा कि मैं उसको काढ़ा बना कर ही पी सकूँ। अब बाकी अभी आप जो भी उपाय देते हैं मैं बता ही देती हूँ। बालों के लिए क्या था, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलौंजी और गुड़हल के फूल, जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं, उन फूलों को 1-2 ग्लास पानी में अच्छे से उबाल कर, जो पानी रह जाएगा उसको ठंडा करके एक स्प्रे बॉटल में, रात को सोते हुए या कहीं जाते हैं तो उसको छिड़क स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी फ़र्क रहेगा। मैं तो करना चाहती हूँ, बस गुड़हल के फूल कलेक्ट कर लूँ, बाकी सामान तो घर में ही होता है। तो कृपा करिएगा गुरुपा, क्योंकि बाल सच में झड़ने को हो रहे हैं, मतलब आज टेंशन की वजह से भी होते हैं, नेगेटिविटी की वजह से भी होते हैं। जो बस कृपा बना रखिएगा गुरुपा, अपनी दयादृष्टि बना रखिएगा। मेहर इतनी है आपकी, इतनी कृपा है कि जो एक धैर्य आपने दिया ना गुरुपा, बस उस धैर्य को बनाने में मदद कर दीजिएगा। क्योंकि जब एक सब्र आ जाता ना आपको कि हाँ थोड़ी देर और से, थोड़ी देर और सब्र कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर और सब्र कर लेते हैं। कई बार टूटता है सब्र, सच बताएं, इंसान ही तो है हम लोग। कई बार आता कि नहीं गुरुपा अब नहीं सहन हो रही, अब नहीं समझ आ रहा कुछ भी, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ भी गुरुपा ही दे देते हैं कि थोड़ा और सब्र रख कर देख लेते हैं। मन में ये रिग्रेट ना हो जाए कि उस वक्त थोड़ा और सब्र रख लेते तो ये अच्छा हो जाता। ऐसे ही होता है, हम लोगों है और ये ना, हम इंसान, कोई बात नहीं, बस मेहर बनाए रखिएगा। शब्दों की कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा संगत जी। गुरुपा आप भी मेहर बनाए रखिएगा, कृपा क्षमा करिएगा। साथ संगत के परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा, अपनी दयादृष्टि कृपादृष्टि छत्र छाया में रखिएगा, नीवे होकर रहें और नीवे होकर रहें और सत्कर्म कर सके, बस इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। अपने जो वायरल करते हैं ऑडियो, उन पर के परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से क्षमा भी मांगती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा यह आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करेगा गुरुपा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पहले मैं नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि कल मैंने चाह कर भी, मतलब मन में था कि रिकॉर्ड करूँ, फिर मैं कहा क्या बोलूँ, तो मैंने कल अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया। आगे पीछे मैं, मतलब थैंक यू तो हम प्रेयर में हमेशा करते ही हैं, लेकिन मैंने कल अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड ना, बड़ा अजीब सा लगा, रात को भी मन में आया कि क्यों नहीं किया। फिर उसके बाद
सपना तो बहुत अजीब गरीब था, लेकिन गुरुपाद जो भी कष्ट काटते हैं संगत जी, सच में जो भी सपने में कष्ट काटते हैं उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपा। कोई शब्द नहीं है उन कोई शब्द ही नहीं है। जो भी आप हमारे कष्ट सपने में सत्संग सुनवा कर काटते हैं, आते है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो समझ आ जाती है, लेकिन आप इतनी मेहर करते हैं, इतने सत्संग सुनवा कर कृपा कर देते हैं। और आज मेरे पैरों में दर्द का चल रहा था, काफ़ी फ़र्क आ गया था बीच में, लेकिन फिर मैं अपनी लापरवाही करती हूँ। बहुत बार गुरुपा आप मुझे बोल चुके हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। काढ़े का आप बताते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, टाइम ही नहीं हो पाता। चाय पीने का टाइम ही कई बार इतना ज़्यादा लेट हो जाता है, लेकिन उसमें मैं सौंफ, अदरक और लौंग डाल देती हूँ। और कल संगत जी, मतलब मैं शेयर कर रही हूँ, कल कड़ा प्रसाद बनाया। कल खीर बनाई थी एक्चुअली, क्योंकि शायद पूर्णिमा का था, तो कड़ा प्रसाद मैंने संडे को ही बनाया था रात को। और टचवुड इतनी मेहर करी, मैंने जैसे नाप तोल के भी बनाते हैं तो अच्छा लगा, अंकल जी को भी बड़ा पसंद आया। शुक्राना गुरुपा, मेहर अनंतम शुक्राना। और खीर तो कल एक्चुअली हमारे यहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा आ जा रहे थे, तो चंद्रमा हल्की सी झलक दिखी, फिर उसके बाद पूरे बादल बादल बादल। अब रात को क्योंकि मेरी बालकनी है, पूरा मतलब जैसे घर के बाहर की तरफ बालकनी है, वहाँ पर तो प्लांट्स वगैरह, तो मैं बैठ नहीं सकती थी, और एक तो गीला, ऊपर से चंद्रमा भी नहीं दिख रहे थे, तो मैं अंदर ही बैठ गई। मैंने गुरुपा को खीर का भोग लगाया और अपना खीर रख के सुबह हम लोगों ने कंज्यूम किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज दिन अपना वही है, लेकिन उधेड़बुन में रहती हूँ, क्योंकि जो भी मेरा और अंकल जी का चलता है, तो कई बार मैं उस बारे में बढ़ता नहीं, क्यों इंडल्ज हो जाती हूँ, क्यों सोचती रहती हूँ। फिर सोचती हूँ कि गुरुपा जब आपके सम्मुख छोड़ दिया, आपके सम्मुख रख दिया, तो फिर मैं सोचूं ना। लेकिन कई बार कुछ ऐसा दिखता है, कोई एक्टिविटी ऐसी दिखती है ना, तो फिर मन थोड़ा सा ना खुद ही उधेड़बुन में लग जाता है। आज क्या जम के बारिश हुई, इतनी जम के बारिश, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मौसम क्या, वो तो भगवान जी जानते हैं कि क्या है क्या नहीं। हम लोग तो, गलतियां भी हमारी होती हैं, जो हम लोग डिस्ट्रक्शन नेचर को करते हैं, नेचर हमें अपने रूप में वापस देती है, वो हमें पसंद नहीं आता। तो क्षमा मांगते हैं, बस क्षमा मांग कर यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि नीवा भी रखिए और सद्बुद्धि बनाए रखिएगा। जो भी हो, बच्चे आप ही के हैं, गलतियां करेंगे तो वो नेचर का हम पर, हमारे को ही उस चीज को सफर करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। अपनी मेहर बनाए रखिए गुरुपा, बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, और बस हेल्थ बख्शेगा गुरुपा, बिटिया को हेल्थ बख्शे, क्योंकि उसको थोड़ा फिर प्रॉब्लम हुई है जॉन्डिस की, पता नहीं क्या उसको, पहले भी थोड़ा सा था, तो बट बस मेहर बनाए रखिएगा बच्चे पर, अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। अपनी दया दृष्टि करिएगा। जल प्रसाद के साथ तो ले रही है, लेकिन जल प्रसाद की बॉटल मेरे ख्याल से मंदिर वाली नहीं है, घर में उनके पास लोटा ब्लेस्ड है, तो वो उसी से ले रही है। बाकी अपनी कृपा दृष्टि बना रखिएगा गुरुपा। अब बुलाइए बड़े मंदिर, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, कृपा बनाए रखिएगा। जो भी है, जो भी मन में विकार उठते हैं, उनके लिए मैं नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ। अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखिएगा। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, छोटी से छोटी चीज़ का भी शुक्राना करे तो कम पड़ जाए। बाहर जो हालात है उनको देखते हुए इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, फिर भी हम कहीं ना कहीं जब माइंड से उतर जाता है तो वापस शिकायतों पर आ जाते हैं। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ कृपा, लेकिन बहुत कृपा कर रखी है संगत जी। सच बता रही हूँ, बाहर के जो हालात और बाहर के जो माहौल है, इवन इंडिया से बाहर के भी जो हालात है, उनमें तो बहुत बेहतर हम लोगों को रखा हुआ है। बहुत कृपा बना के, बहुत दया दृष्टि बना के रखी हुई है। बस माड़े कर्म ना हो गुरुपा, कोई भी ऐसा कर्म ना करें कि जो नजरें उठाकर ना मांग सके। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सासंगत के परिवार वालों पर अपनी मेहर बनाए रखेगा। मेरा तो घर संगत जी, मैंने पहले भी रिकॉर्ड बोला है, अभी 2 दिन पहले भी अपना शुक्राना सका था कि लिटरली लिटरली मतलब सॉरी, मेरा तो घर ही गुरुपा ही चला रहे हैं। मेरा घर, मेरा जो भी अभी इस वक्त चल रहा ना, गुरुपा ने मेहर कर रखी है, हाथ पकड़ा हुआ है और घर चला रहे हैं। आके जो भी कृपा हो दृष्टि, शुक्राना करती हूँ गुरुपा। सासंगत के परिवार वालों पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और
जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिएगा। मेरा टचवुड कंटिन्यूअसली मेरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं क्षमा भी मांगती हूँ अपने दोनों परिवारों की ओर से और अपनी ओर से भी नतमस्तक होकर ना कर क्षमा मांगती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मामा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी तरफ से शुक्राना। मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करेगा। मैं फिर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, जो मैंने कल रिकॉर्ड नहीं किया। बस अपनी कृपा दृष्टि बना रखिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।